तो दोस्तों लीजिए बिहार सरकार की ERSS भर्ती 2023 19,288 पदों पर भर्ती। इतिहास में पहली बार इस पद पर इतनी सारी वैकेंसी है। ये दोस्तों आपको बता दें, पुलिस मुख्यालय की तरफ से वीडियो भी जारी किया गया है, वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। पहले इसके बारे में जान लीजिए आखिर कौन कौन सा पद है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि ट्वीट किया गया बिहार पुलिस की तरफ से, और यहाँ पे लिखा गया है कि ERSS परियोजना के द्वितीय चरण हेतु 19,288 सृजित पद, जिसमें से आपको बता दें 259 जो पुलिस निरीक्षक के, पुलिस अवर निरीक्षक के 1829, सिपाही के हो गया 9,992 यानी कि लगभग 10,000, चालक सिपाही के लिए 2,353 तथा अन्य 884 चरपहिया वाहनों तथा 550 दोपहिया वाहनों के संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ERSS का मतलब हुआ इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम इसका फुल फॉर्म नाम है। इससे पहले आपको बता दें, और कुछ महीने पहले भी आप सबने देखा हुआ कि लिखा गया था कि 2 चरणों में आपात सेवा के लिए बहाल होंगे 19,000 पुलिसकर्मी, जो कि पेपर वगैरह में भी दिया गया था। जो लोग भी इमरजेंसी सेवा में फंसे हुए हैं और पुलिस की आवश्यकता है, वो 112 डायल करके पुलिस को वहाँ पे जस्ट 20 मिनट के अंदर में मंगवा सकते हैं। तो ये बहाली के बारे में यहाँ पे ट्वीट किया गया है। चलिए इसके बारे में आपको पुलिस मुख्यालय की तरफ से क्या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा गया वो मैं आपको सुना देता हूँ। प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज 2 महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आपसे वार्ता करेंगे। सबसे पहले इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS अर्थात डायल 112 की हाल की उपलब्धियों के बारे में आपको बता दें। 6 जुलाई 2022 को डायल 112 सेवा का प्रारंभ हुआ, जिसको कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा इसका लोकार्पण किया। लगातार 112 के वाहनों की लोकेशन कहाँ पर रहनी चाहिए, किस तरह से उनका रिस्पांस टाइम होना चाहिए, उस पर प्रतिनियुक्त सभी कर्मियों की ट्रेनिंग भी दी गई है और लगातार सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनकी ट्रेनिंग भी की जाती है, जिसके फलस्वरूप औसत रिस्पांस टाइम में भी कमी आई है और आम जनता को ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम से कम समय में हम लोग सुविधा दे रहे हैं। दिसंबर 2022 में जब पूरी व्यवस्था एक तरह से स्थायी हुई और उसमें जब हम लोगों ने मेजरमेंट किया तो पता चला कि हमारा 1 माह में औसत रिस्पांस टाइम था 51 मिनट। 1 महीने में जो कॉल दर्ज की गई थी उनकी संख्या थी 26,114 और उसमें से 842 पर हमने डेली इवेंट क्रिएट किया, अर्थात उस पर हमने कार्रवाई की 842 और 51 मिनट हमको समय लगा था औसत। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने इसमें सुधार किया, वाहनों की लोकेशन और किस तरह से उसको डिप्लॉय करना, उसके पैटर्न को चेंज किया। तो उसके बाद जुलाई 2023 में ये घट करके हो गया है 21 मिनट 49 सेकेंड और इसमें जो 1 माह के 1 दिन में जो हमारी पंजीकृत कॉल थी वो 3,558 हो गई और कुल पंजीकृत कॉल 1 महीने में हो गई है 1,10,324। यानी कि जुलाई में 3,558 लोगों को 1 दिन में औसतन हम लोगों ने इससे मदद पहुंचाई और समय था 21 मिनट। उसके बाद अगस्त सितंबर दोनों महीनों में भी हम लोगों ने लगातार इसको रिस्पांस को सुधारा और अक्टूबर 2023 का आंकड़ा मेरे पास में है। ये रिस्पांस टाइम अब 20 मिनट से भी कम 19 मिनट 1 सेकंड पर चुके हैं। इसमें पूरे अक्टूबर महीने में 1,03,526 कॉल आई, जिसमें से 3,339 3339 कॉल को हमने मदद पहुंचाई, इवेंट दर्ज की और ये रिस्पांस टाइम अब 20 मिनट से भी कम आई। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मीडिया के माध्यम से आम जनता से भी अनुरोध है कि डायल 112 सेवा आपातकालीन परिस्थितियों के लिए आम जनता की सुविधा, आम नागरिकों की सुविधा, खासकर महिलाओं और वृद्धजनों की सुरक्षा और सुलभ उनको सहयोग के लिए चालू की गई। इसमें पुलिस के अलावा बाकी सेवाएं जैसे आगजनी के लिए या मेडिकल के लिए उसको भी एकीकृत किया गया है। इस प्रकार से अब हम कह सकते हैं कि औसतन 20 मिनट से कम समय में पुलिस का रिस्पॉन्स हो रहा है और अधिक से अधिक मामले इसमें जनता रजिस्टर कर रही है। जहां पिछले वर्ष दिसंबर 2022 में 1 दिन में 842 कॉल आ रही थी, वहीं इस साल बढ़ करके अब अक्टूबर 23 में 3,339 कॉल आ रही है पर डे। और पहले हम लोग 1 महीने में मॉनिटरिंग करते थे, फिर 15 दिन में साप्ताहिक और अब हम डेली मॉनिटरिंग करते हैं। और डेली मॉनिटरिंग के आधार पर 5 नवंबर 2023 की जो रैंकिंग है रिस्पांस टाइम, उसके आधार पर टॉप 5 जिले इस प्रकार: जहानाबाद औसत टाइम 7 मिनट 49 सेकंड,